हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम ट्रिक सीखेंगे मल्टीप्लाई करने की। बच्चे बहुत बार न्यूमेरिकल्स तो कर लेते हैं, बट उनको लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम आ जाता है। मींस वो अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं या कुछ गलतियां कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है मल्टीप्लाई करना बार बार, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा ट्रिक से ईजी करा जाए। चलिए हम सीधा ट्रिक पे चलते हैं। Like, if you have to multiply two different things, like you have to multiply 21 और 31। सो पहले मैं एक ट्रेडिशनल मेथड कराता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या करते थे कि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर इसको प्लस करोगे तो 651 आ गया। ये हम हमेशा करते आ रहे हैं, ठीक है। सो अभी ये नहीं कि आप सोचो कि सर एक साथ आप बड़ा वाला मेथड करा दीजिए जो मेथड कराते थे। हम पहले बहुत सिंपल मेथड कराएंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे। अच्छा, जो हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, इट्स ए शॉर्ट ट्रिक। वो क्या कहती है शॉर्ट ट्रिक हमारे को, कि 21 और 31 को हमें एज इट इज़ लिखना है। देखो, मैं जो काम अभी करने वाला हूँ ये हमारे को माइंड में होना है। तो जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे लिख के या जैसे भी, तो उतनी बार ये स्पीड अप होगा और आपके माइंड में बनेगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। 1 × 1 वी विल गेट 1। सेकेंड पार्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 1 और 3 × 1, तो ये 3 आ जाता है। और नेक्स्ट में 2 × 3 जो कि आता है 6। अब इसको प्लस करोगे कितना बनेगा, 3 और 2 5, तो आंसर इज 651। अब इसको सम करना कैसे है, जब मैं फर्स्ट टाइम इसको लिखूंगा कि 21 और 31 देखूंगा, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 1 1 जा 1, फिर मन में मैं करूंगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 + 2 5 और 3 2 जा 6। ऐसे करके एक लीनियर अप्रोच बनती है, ना कि एक मल्टी लेयर अप्रोच बनती है। तो आप फटाफट एक आंसर कर पाए 21 × 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दोनों मेथड से कराएंगे। लाइक क्वेश्चन सेज दैट 24 और 32। ट्रेडिशनल मेथड तो आपको पता है, शॉर्ट ट्रिक मेथड देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक, अच्छा शॉर्ट ट्रिक में इसको हम कैसे कर सकते हैं इजीली। सो फिर से मैं क्वेश्चन लिखूंगा अगेन, 24 × 32। अब आप समझिएगा कैसे करना है, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। समझना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना 16, 12 + 4, 4 5 6 16, 6 1 आगे कैरी, 3 2 जा 6, 6 + 1 7 68। सो दिस इज द लीनियर अप्रोच। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 4, 3 4 जा 12 का 1, और 3 2 जा 6 और 7 8, 4 5 6, we will get a same answer which is 768. Again we will find it. आई होप कि आपको मेथड अभी तक क्लियर हुआ होगा, डाउट क्लियर होगा कि कैसे होने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, ये नहीं सोचेगा कि सर अभी आप 2 ही डिजिट करा रहे हो, मैं 3 डिजिट भी कराऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 डिजिट्स में एक्सपर्ट हो जाइए मल्टीप्लाई करने में, फिर हम 3 डिजिट्स कराएंगे और सेम प्रोसेस होता है। कोई भी रैंडम नंबर ले लूँगा मैं, लाइक 42 और 24। हम इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, देखते हैं कितना जल्दी हो पाएगा। 42 × 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, कितना हो गया 20 हो गया, 2 आगे, 4 2 जा 8, 9 10, इट शुड बी 1008। सो वेरी फर्स्ट 4 2 जा 8, 4 4 जा 16,
2 जा 4, 2 4 जा 8, इसको फिर प्लस करोगे 8 आ जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10, 1008। सो इस मेथड में मुझे बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, बट यहाँ शॉर्ट ट्रिक में मैं इसको फास्ट कर ले रहा हूँ। चलिए आगे समझेंगे हम इसको। नेक्स्ट, अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मेरे पास लास्ट वाला वैल्यू 10 हो जाए तो सेम हो पहली बात, वैल्यू लाइक 25 इंटू 25 हो जाए मेरे पास। पहला कि अगर मैं इसको सम करूं 5 और 5 मेरे को 10 आता हो, ठीक, और ये सेम हो, तो पहला ट्रिक क्या होगा कि ये जो वैल्यू है आपका 5 5 से कितना मल्टीप्लाई होगा, इट शुड बी 25, 5 5 जा 25, और इस 2 के साथ आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है इसमें +1 कर लेना, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, इट शुड बी 625। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं सही है गलत है। 25 इंटू 25, 5 5 जा 25 का 2, 5 दूनी 10, 11 12, फिर 2 5 जा 10 का 1, 2 2 जा 4, इट शुड बी 625। सो वी विल गेट अ सेम आंसर। अच्छा, सेम मेथड से अगर हम करें, सेम मेथड से कोई भी और वैल्यू, लाइक मुझे करना है 95 इंटू 95, फिर से अगली 5 5 जा 25, 9 प्लस 1 इट शुड बी 10, 10 इंटू 9 इट शुड बी 90, 9025। अरे वाह, ये तो बहुत फास्ट हो गया। और भी कोई वैल्यू अगर आ जाए मेरे पास, लाइक 115 और कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए तो 5 5 जा 25 प्लस 1, अब ये 11 हो जाएगा, +1 करते ही 11 हो जाता, मल्टीप्लाई कर लेना 11025। कैलसी है आपके पास में, प्लीज मल्टीप्लाई करिए, चेक योर आंसर, और मेरा भी आंसर चेक करके देखिए क्या सेम आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको ट्रिक आई होप की समझ आई होगी जो मैंने आपको बताया। अच्छा, लास्ट में 5 आना चाहिए, ये कितना सही है इसको समझते हैं। अगर मेरे पास एक वैल्यू आ जाए लास्ट में, लाइक 40, लाइक 46 और 44, तो ये लास्ट वाला सम जो आ रहा है ना मेरे पास, ये जो लास्ट वाला सम है, ये तो 10 आ रहा है ना, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 प्लस 1 इट शुड बी 5, 5 4 जा 20, इट शुड बी 2024। चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर भी है। सो कैलकुलेटर में क्या करना है, 46 इंटू 44, इट शुड बी 2024, वी विल गेट एन करेक्ट आंसर। और ऊपर वाला वैल्यू भी एक बार चेक करा देते हैं, वैल्यू क्या था 105, 105 इंटू 105, इट शुड बी 11025। तो आपकी कैलकुलेशंस देखो, इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप लिटरली आप बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करने लगोगे। अच्छा, और अगर हम कुछ और वैल्यूज ले लें इसके जैसा, लाइक 96, 94 मल्टीप्लाई कर ले, 4 6 जा 24, 9 प्लस 1 इट शुड बी 10, 10 इंटू 9, 9024। चेक कर लेते हैं कहाँ जा रहा है कैलकुलेटर। बहुत बड़ा कैलकुलेटर आता है इसमें, अभी मूव कैसे होगा, मूव हो जा भाई। हो गया मूव। कितना था वैल्यू, 96 इंटू 94, 96 इंटू 94, इट शुड बी 9024। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इट शुड बी 9024, क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो हमने क्या समझा कि जिन वैल्यूज़ के लास्ट में अगर सब मेरे को 10 हो जाए, और वैल्यूज़ लाइक यूनिट प्लेस में हमारे को सम होने के बाद में 10 हो जाए, और जो हमारे पास सेकंड प्लेस है वो वैल्यू हमारे पास सेम हो, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है।
चलिए अब कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जो थोड़ा सा अलग हो। इफ आई एम टेकिंग 72 और 78, 8 9 10, देखो इनका सम फिर से 10 हो रहा है मेरे पास में। सो 8 2 जा 16, 7 + 1 8, 7 56, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 72 इंटू 78, 5616 इज योर आंसर। सो कैलकुलेशन सो फास्ट हो जाएगी, आप बहुत फास्ट हो जाएगी। आप एग्ज़ाम में आंसर देखोगे और आपके पास, सॉरी, एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चन देखोगे और सीधा आपके पास आंसर होगा। अच्छा, बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर हमारे को कब होगा कि हमारे को मैथ्स आ गया है, ऐसा कब होगा? तो ये तब होता है जब आप किसी क्वेश्चन को देखो या कोई भी प्रॉब्लम को देखो और आपके माइंड में वो सॉल्व हो जाए और आप सिर्फ पेन उठाओ आंसर लिखने के लिए। सो जब तक आपको प्रैक्टिस करना है इसको, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठना है और एक दूसरे को यही सेम मेथड सिखाना है, फैमिली मेम्बर्स को भी, और प्रैक्टिस करना है। जिससे क्या होगा, जितना वर्बल इसको प्रैक्टिस करोगे, लाइक सामने वाले पर्सन ने आपको एक वैल्यू दिया लाइक 84 इंटू 86, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इन योर माइंड और उसको बताना है। देन वो बताएगा कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, कैलसी में चेक करके आप भी चेक कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोसेस, आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। हमारे पास और भी मेथड होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।